डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन में, और राइट साइड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। देन 32/20 इज कन्वर्ट इनटू 20/32। कैंसिल आउट कर लिया आपने। कैंसिल मतलब डिवाइड करना। ये अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। देन वी विल गेट 3। आंसर इज 3। क्लियर? चेक योर ऑल द स्टेप्स। और जिस भी स्टेप में मिस्टेक है उसको करेक्ट कर लीजिए। 10 and 14। और जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन किए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 14। शशि मैम, यस सर। Yes, have you done? Write in chat box. Have you done? Checked or not? Write in chat box. Checked? Yes, good. Mistake थी? नहीं थी मिस्टेक? सबके सही थे? Yes, Amandeep, show me your copy. Amandeep, show me your copy. And switch on your videos, all of you. Yes. Show me your copy. और सबके वीडियो आपके ऑफ क्यों हैं? Why your video is off? Yes, Tanmay, have you done? Write in chat box, have you done or not? तन्मय झा। अमनदीप, अरुणव, कार्णिक, अंकित शर्मा, have you done or not? Give me response. Write in chat box. Yes, done. Yes, Palak, are you having any problem?
Yes, Palak, are you having any problem? In which step? Step number बताइए जल्दी से. मैम इन स्टेप नंबर 1. फर्स्ट स्टेप में क्या प्रॉब्लम है? इम्प्रॉपर में ही तो चेंज किया है उसको. इम्प्रॉपर में चेंज करके हमने पहले हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा? नो मैम, मैम 5 - 4 कैसे आया? 5 - 4 कैसे आया? यस मैम. सी अगेन. -4 कैसे आएगा? आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, विनक्यूलम को, बार ब्रैकेट को. बार ब्रैकेट के अंडर क्या है कैलकुलेशन आपकी? 1/4 - 1/5. केवल आपको 1/4 - 1/5 को देखना है. ठीक है. अब 1/4 - 1/5 इसको आपको सॉल्व करना है. व्हाट आर देयर डिनोमिनेटर्स? 4 and 5. डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. तो जब डिफरेंट होते हैं डिनोमिनेटर तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं ना. देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 5? एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 20. एलसीएम फाइंड आउट करके देखिए. एलसीएम फाइंड आउट करना आता है ना. देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 5? 4 और 5 का एलसीएम आएगा आपका 20. ठीक है. अब एलसीएम है आपका 20 और फ्रैक्शन क्या था आपका? 1/4 - 1/5. इसको ही तो सॉल्व करना था. तो क्या बताया था आपको? एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन आपका 1/4 है. 1/4 में से आपको माइनस करना है 1/5 को. तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका 1/4 है. तो आपको एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है ना राइट साइड में. 5 और 4 कैसे आया? 20 को आपने 4 से डिवाइड किया. देन यू विल गेट 5. और जो भी आपका आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. देन व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ 1/4? न्यूमरेटर ऑफ 1/4 is 1. Then multiplied by 1. 20 divided by 4. We will get 5 and 5 multiplied by 1 is 5. माइनस का साइन एज इट इज रहेगा. सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/5. अब 20 को सेम वही प्रोसीजर है. 20 को आपने एलसीएम को आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया. 20 divided by 5. We will get 4 and 4 multiplied by 1 is 4. Then 5 minus 4. Clear? अब आया समझ में 5 minus 4 कैसे आया? Yes. Clear? अब बताइए समझ में आ गया 5 और 4 कैसे आया? Write in chat box. यहाँ देखिए एक बार. Yes, look here. नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए. 1/4 minus 1/5 इसको सॉल्व करना है आपको. ठीक है. ये मैं आपको फ्रैक्शन
अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना बता रही हूँ कि किस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन सॉल्व होता है। इसमें डाउट हो रहा है ना आप लोगों को कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 1/4 माइनस 1/5, 1/4 में से आपको माइनस करना है 1/5 को। सी देयर डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स तो आपको पता है ना, अपसाइड वाला जो पार्ट है ये तो न्यूमरेटर होता है और ये नीचे की तरफ जो पार्ट होता है ये डिनोमिनेटर होता है। ये तो सबको क्लियर है? रिस्पॉन्स करते जाइए मुझे चैट बॉक्स में, यस और नो। ये तो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। अब 1/4 और 1/5 क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या? रिस्पॉन्स करते जाइए मुझे, यस और नो। क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है इनके सेम। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो कैसे फ्रैक्शन होते हैं? क्या नाम होता है उन फ्रैक्शन का? हमने 5th क्लास में पढ़ा है, ये अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो जब अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, डिनोमिनेटर्स इनके डिफरेंट होते हैं, तो हम इनको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा और डिनोमिनेटर को सेम करने का एक ही मेथड है कि आपको इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम लिया 4 और 5 का। एलसीएम तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो मुझे एलसीएम फाइंड आउट करके बताइए कि 4 और 5 का एलसीएम क्या आया। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 5? जल्दी से करके बताइए मुझे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 5? 20, ठीक है ना। अब जो भी हमारा एलसीएम आया, यहाँ पे हमने लिखा एलसीएम ऑफ 4 and 5 is 20। ठीक है, अब जो भी आपने एलसीएम लिया ना, उस एलसीएम को आपको यहाँ पे कॉमन लेना है। एलसीएम को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। एंड फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/4। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपका? 1/4। इसमें से ही तो माइनस करना है 1/5 को। अब 1/4 में डिनोमिनेटर क्या है? व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/4? जल्दी से बताइए। 4, ठीक है ना। अब जो भी आपका ये एलसीएम आया है, अब राइट साइड में सॉल्व कर रहे हैं हम। एलसीएम आपका कितना था? 20। तो 20 को एलसीएम को डिवाइड करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर क्या है? 4। देन 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4, देन व्हाट वी विल गेट? बताइए जल्दी से। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बताइए। 5, ठीक है। अब ये 5 आ गया। ये 5 अभी नहीं लिखना हमको, जो भी हमारा ये आंसर आया है 5, इस 5 को अब क्या करेंगे? बताइए, क्या बताया था आपको? 5 को क्या करना है? राइट, लिखिए जल्दी से, बताओ क्या करेंगे 5 को? हाँ, इस 5 को, ये जो न्यूमरेटर था 1/4 का, अभी हमने डिनोमिनेटर से ही तो डिवाइड किया। न्यूमरेटर से क्या करेंगे? जो भी इसका न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर से कोशेंट हमारा जो भी आया, कोशेंट हमारा क्या आया? 5। तो जो भी हमारा कोशेंट आया, इस कोशेंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट वी विल गेट? 5। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब आ जाइए सेकेंड फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/5। सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/5। सेम यही प्रोसीजर करेंगे हम लोग इसमें भी। व्हाट इज द एलसीएम? 20, देन 20 डिवाइडेड बाय
5, 20 को 5 से डिवाइड किया, यहाँ राइट साइड में देखिए 20 divided by 5, what we will get 4, और जो भी आपका आंसर आया 4, इस 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, देन 4 multiplied by 1 we will get what we will get 4, ठीक है। अब 5 minus 4 upon 20, अब 5 में से आपने 4 को माइनस किया, डिनोमिनेटर तो कॉमन है, डिनोमिनेटर में तो कुछ करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर वाली प्लेस पर 5 minus 4 है, सॉल्व करिए, 5 minus 4 is 1 upon 20, तो इस तरीके से ये आ गया आपका 1 upon 20। अब आया समझ में किस तरीके से सॉल्व हुआ। जितने भी अनलाइक फ्रैक्शन होंगे वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे, क्लियर। अनलाइक फ्रैक्शन को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। एक आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, हम इक्विवेलेंट कर लेते थे, आपको ये वाला मेथड याद होगा, देखो 1/4 था आपका फर्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है, माइनस है आपका 1/5, ठीक। अब एलसीएम तो फाइंड आउट करना ही होगा, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो एलसीएम तो आपने फाइंड आउट कर लिया, एलसीएम तो आपका आएगा 20 ही। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया होगा इसको, ऐसे तो किए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो था, फ्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा है, 5th में था। अब फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/4, अब आपको इस 4 को किसके इक्वल करना है, एलसीएम के इक्वल करना है, एंड एलसीएम इज 20, तो 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से, और फ्रैक्शन का ये रूल है, आप अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, देन आंसर इज 5/20, 5/20 आ गया। ये तो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व किया, एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 1/5। अब 5 को भी एलसीएम के इक्वल करना है, एलसीएम इज 20, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो आपको दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4/4, तो 4 into 1, 4/20। हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिए, ठीक है, लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 5/20 माइनस 4/20, ठीक है, 20 को कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर कॉमन ही लेते हैं, फिर 20 कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में बचा आपके 5 minus 4, आंसर इज 1/20। आंसर यहाँ भी आपका 1/20 आ रहा है, यहाँ भी 1/20 आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, आपने ये वाला मेथड किया था क्या, राइट इन चैट बॉक्स, आपने इस मेथड को यूज किया था क्या, नो तो बोलना ही मत, क्योंकि फ्रैक्शन तो था आपके। तो अब ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे, ये मेथड लेंथी मेथड है, हमें ये वाला मेथड जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, आपको इसी मेथड को करना है, ठीक है। आगे आप सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन आएगा, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, कहाँ तक आप, बहुत लेंथी मेथड हो जाता है ये वाला, ये नहीं करेंगे हम, इस मेथड को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। जो मेथड मैंने आपको समझाया है, इसी मेथड को आपको करना है, इजी है। एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो भी कोशेंट आएगा उसको आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, समझ में आया,
Clear or not? Yes, clear. एक्सरसाइज 6 को रिवाइज करना, इसके सारे क्वेश्चंस करके देखना जितने आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। If you have any problem, then we will discuss in our next class. Is it clear? Write in chat box yes or no. बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर मैं सारे सॉल्यूशन मैं ही करवाऊंगी तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस